भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक पार्टी दूसरी पार्टी की जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु है। सनातन, हिंदुत्व, तमाम छोटे बड़े मुद्दों को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमला कर रही हैं और यही नहीं, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के पद चिन्हों पर चल रही हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की नकल और भाजपा कांग्रेस पार्टी की नकल करते हुए हर एक राज्य में अपने आप को ये बता रही हैं कि हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच और लोकसभा चुनाव के पहले ये कैसा मंजर हो गया राजनीति का कि यहाँ पर लोकतंत्र को लोकतंत्र के खून से ही नहलाया जा रहा है और पार्टियां अपना फायदा देख रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि लगातार सवाल ये उठ रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना क्यों कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी प्रचार में क्यों तनना पड़ रहा है और क्यों यहाँ पर कांग्रेस को टारगेट करना पड़ रहा है। क्या काम जमीनी स्तर पर नहीं हुए? नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम खबरों पर खेला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, एक रिपोर्ट सामने आई जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में न केवल नीतियां बल्कि भाजपा और कांग्रेस के कई वादे मिलते जुलते थे। यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, जो राजनीति करने का तरीका है वो लगभग समान है। तो ये कहा जा रहा है कि जब राजनीति करने का तरीका समान है, जब राजनीति करने के लिए जो है एक ही ढांचे पर, एक ही स्ट्रक्चर पर पार्टियां चल रही हैं, एक ही बुनियादी जो है आधार पर पार्टियां खड़ी हुई हैं, तो क्यों यहाँ पर फिर राजनीति विशुद्ध हो जाती है? क्यों लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो जाता है? और फिर जनता चुनाव कैसे करती है? जनता के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि इस बार भाजपा को चुनना है, इस बार कांग्रेस को चुनना है, इस बार आम आदमी पार्टी को चुनना है, समाजवादी पार्टी को चुनना है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस पर कई सारे मसले निकल कर आए। एक तो ये निकल कर आया कि भाजपा पार्टी हिंदुत्व कार्ड खेल देती है, जो कि सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ कठोर हिंदुत्व भी है, और इस मुद्दे को मीडिया नहीं दिखा पाती है कि ये हिंदुत्व कार्ड कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी ने खेला है। ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी से भाजपा का अलग है। दूसरे मुद्दे की बात करें तो भाजपा पार्टी कहीं ना कहीं यहां पर महिलाओं के मुद्दे को लेकर आगे चलती है, यानी कि संस्कार और संस्कृति की बात करती है, यत्र नार्यस्तु की बात करती है, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, कि जो जमीनी स्तर पर महिलाओं को मिलना चाहिए सम्मान, वह सम्मान नहीं मिला जो भाजपा दे पा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी सम्मान दिया है, लेकिन भाजपा पार्टी इसको दिखाने का काम करती है, यानी कि बताती है कि ये जो हुआ है इससे ही कहीं ना कहीं आप जो है इस चुनाव में हमसे आगे नहीं निकल सकते। यह भाजपा का टारगेट है। इसके साथ साथ भाजपा पार्टी जब सोच रही होती है उस समय कांग्रेस पार्टी जो है सोचना शुरुआत कर देती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब वो सोच के बंद कर देती है, उस पर सफल हो जाती है भाजपा पार्टी, तब कांग्रेस सोचना शुरू करती है। तो ये कहा जा रहा है कि एक अंतर ये भी आया कि जहां भाजपा और कांग्रेस की रणनीतियां एक समान लगती थी, वहां कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी भाजपा के पद चिन्हों पर चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए गलत बात है। यानी कांग्रेस अपने आप को छोटा साबित कर रही है, कांग्रेस अपनी रणनीतियों को गलत साबित कर रही है कि आप भाजपा की रणनीति पर क्यों चल रहे हो। मध्य प्रदेश में देखा, प्रियंका गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रही थी, राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व खेला, कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व खेला। तो चुनाव के पहले पहले ये बातें होना शुरू हो गया कि जनता ने अगर चुनाव इस बार किया होगा, खबरों पर खेला में मतदान किया होगा, तो क्या सोचकर किया होगा। और इसको लेकर लगातार जो है मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मीडिया इस बात को क्यों नहीं दिखा रहा है कि जनता ने क्या सोचा होगा जमीनी स्तर पर, ग्राउंड सर्वे में। और अगर भाजपा पार्टी हिंदुत्व कार्ड को खेलती है, महिला कार्ड को खेलती है, सॉफ्ट राजनीति को खेलती है, चाणक्य नीति अपनाती है, तो इन नीतियों को आप क्यों नहीं दिखाते हैं कि भाजपा किस तरीके से जो है खेला कर देती है। खबरों पर खेला और यहाँ पर भाजपा का खेला, दोनों का तर्क संगत जब हम अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है कि ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर जनता भी समझदार है। एक रिपोर्ट आपको बताएंगे और रिपोर्ट में आपको बताएंगे, ये वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई हैं। इस रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि अपनी भूमिकाएं बदलती हुई दिखी भाजपा और कांग्रेस। क्या भूमिकाएं बदलती हुई दिखी, इस रिपोर्ट में हम जिक्र करेंगे आपके साथ। बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, आप जो सुनेंगे शायद आपको पता चल जाए कि आजकल की जो राजनीति का स्तर है वो कैसे जो है बदला। क्या नई भाजपा और कुछ हद तक पुरानी कांग्रेस जैसी ही है? क्या नई भाजपा कांग्रेस जैसी ही है? और क्या नई कांग्रेस भाजपा जैसी ही है? ये जो है मसला है। और क्या नई कांग्रेस पुरानी भाजपा का ही एक अंश है? जब भाजपा और कांग्रेस केंद्र में तेजी से ध्रुवीकृत होता है, विचारधारागत युद्ध छेड़ने का दावा करते हैं, तो ये सवाल उठना
जो है असंगत लग सकता है, लेकिन युद्ध के मैदान में मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बीच रेखाएं असामान्य रूप से धुंधली थीं। इससे यह भी समझ में आता है कि ऐसी चुनाव लड़ाई में एक निश्चित विजेता को चुनना आसान क्यों नहीं है, जिसका मैं बात कर रहा था। और यही बात जो है यहाँ पर पत्रकार ने लिखते हुए नजर आए। अगर अगर आपको हम चर्चा करें तो शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ में भी यही झगड़ा लगातार चलता रहा कुर्सी के खेल को लेकर। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो राज्य भर में यानी कि मध्य प्रदेश भर में फैले बड़े होर्डिंग्स के दृश्य प्रभाव को ले लें। भाजपा की प्रचार सामग्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर अन्य सभी के ऊपर थे, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 1 दर्जन राज्य भाजपा नेताओं के साथ जगह साझा कर रहे थे। वे लगभग 2 दशकों से मध्य प्रदेश में भाजपा का चेहरा रहे हैं, लेकिन इस बार किसी भी व्यक्तिगत फोकस से भरे सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा को पेश करने का एक सचेत प्रयास किया गया। यानी कि ये कहा गया कि जो होर्डिंग्स लगाई गई उसमें देश के प्रधानमंत्री को आगे रखा गया, यानी कि वही बात की गई जिसका जिक्र मैं हर बार करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोदी ब्रांड के रूप में देखा गया, कमल को नहीं, मोदी को चुनाव चिन्ह माना गया। और यही बात जो है देखी गई कि जो 2 दशक से यहाँ पर बड़े चेहरे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी तस्वीर इतनी सी देखी गई। आगे हम अगर रिपोर्ट पर देखें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि संदेश स्पष्ट रूप से पुरानी कांग्रेस के समान था, जो हमेशा अपने सिद्ध राज नेतृत्व को आगे रखने में अनिच्छुक दिखता था और इसकी बजाय सर्वव्यापी दिल्ली आला कमान की अपील पर भरोसा करना पसंद करता था। इसके विपरीत कांग्रेस का प्रचार अभियान लगभग पूरी तरह से उसके सीएम पद के चेहरे पर कमलनाथ की आदमकद छवियों पर केंद्रित दिखा। यहां तक कि पार्टियों के कई पोस्टरों तो गांधी परिवार से भी गायब थे, यानी कि थोड़ा बदलाव कांग्रेस ने किया। पहले ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी भी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ पर मनमोहन सिंह का तस्वीर लगता था, सोनिया गांधी का फोटो लगता था, इसके साथ साथ राहुल गांधी का तस्वीर होर्डिंग्स में लगता था और ये बताया जाता था कि ये बड़े चेहरे हैं। तो वह राजनीति अब भाजपा कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस उस चेहरे पर चुनाव लड़ रही है जिस चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी कि होर्डिंग्स के अंतर की बात की गई है कि होर्डिंग्स जहां मध्य प्रदेश में भाजपा की होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की होर्डिंग्स में कहीं ना कहीं कमलनाथ ही दिख रहे हैं, राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया, ये तमाम लोग छोटी छोटी तस्वीरों के रूप में दिख रहे हैं। तो आपको बता दें कि विडंबना यही है कि इसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस एक बार फिर भाजपा की तुलना में जमीन पर अधिक एकजुट दिखाई दी। भगवा पार्टी नेतृत्व, प्रशासन और संगठन के बीच लड़ते विभाजन पर गहराती चिंताओं के बीच चुनाव में उतरती थी। एक ऐसे राज्य में जहां आरएसएस ने हमेशा अपने मजबूत जमीनी नेटवर्क पर गर्व किया, कई पुराने कार्यकर्ताएं जो है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नजरअंदाज किए जाने की शिकायत करते पाए गए। कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए 2020 में कांग्रेस छोड़ने वाले लगभग सभी लोगों को टिकटों से पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय मंत्रियों सहित आधा दर्जन सांसदों को राज्य का चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने की कोशिश में भाजपा गुटों के भीतर खींचतान और दबाव स्पष्ट नजर आया। तो वही हम चर्चा कर रहे थे कि जिस राह पर आज भाजपा पार्टी चल रही है उस राह पर कांग्रेस पार्टी चल चुकी है और कांग्रेस पार्टी अब भाजपा की राह पर उस रणनीतियों को अपनाते हुए नजर आ रही है जिस पर जनता भरोसा कर रही है। वही हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर जमीनी नेटवर्क की हम लोग बात करें तो वहां पर जमीनी नेटवर्क के तौर पर होर्डिंग्स देखी जाती हैं, चुनाव प्रचार देखा जाता है। तो भाजपा पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रख रही, तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 चेहरों को आगे रखा, कमलनाथ और दिग्विजय को। तो ये बताता है किस तरीके से जो है इस बार चुनाव का एक तरीका कांग्रेस पार्टी ने बदला है। तो ये कहा जा रहा है कि भले ही 50-50% का मसला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उस दिमाग का प्रयोग कर रही है जिस दिमाग का प्रयोग उसको 2019 में करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, आगे मध्य प्रदेश को लेकर क्या लिखा है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा और कांग्रेस के कई वादे भी मिलते जुलते थे। यदि शिवराज अपनी लाडली बहना योजना जो गरीब परिवारों की लगभग 1.3 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं के कारण हवा में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, तो कांग्रेस ने इस राशि को 1500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने का वादा कर डाला। सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर से लेकर आदिवासियों, दलितों, बेरोजगार युवाओं के लिए मौद्रिक सहायता तक, नगद वितरण को दोनों पार्टियों सत्ता तक पहुंचाने का, ये तमाम बातें जो है कही गई हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर ये हिंदुत्व की बात करेंगे, गौशाला की बात करेंगे, साधु समाज की बात करेंगे या इंडिया गठबंधन को टारगेट करेंगे, सनातन धर्म को आगे लेकर आएंगे, तो ये बात अब गलत नहीं है जब ये बात कांग्रेस भी करने लगेगी, क्योंकि कर सकती है। हिंदुत्व को कौन नहीं मानता, सनातन को कौन नहीं मानता, जो हिंदू है वो सनातन को मानता है और
और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी बात समझ चुकी है कि अब जनता के समक्ष जनता की मुद्दे को, जनता की विचार को समझते हुए हमें राजनीति करनी पड़ेगी, हमें वही रणनीतियां बनानी पड़ेगी। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक रिपोर्ट भी है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब यहाँ पर राजीव गांधी की चर्चा की गई है कि 101 फीट की हनुमान प्रतिमा मुख्यमंत्री के रूप में 15 मई के कार्यकाल के दौरान प्रायोजित गौशाला साधु समाज से मिले समर्थन पर प्रकाश डाला, जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन का एक वर्ग सनातन पर अपने रुख को लेकर दुविधा में है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी धार्मिकता का जमकर प्रदर्शन किया। मानो वह यह कह रही है कि भाजपा का हिंदू धर्म एकाधिकार नहीं है। कमलनाथ अयोध्या में राम जन्मभूमि के ताले खुलवाने में राजीव गांधी की भूमिका का भी श्रेय लेते हुए दिखे। अब भाई मैं आपसे बात कर रहा था कि ये कह दिया कि राम मंदिर, हिंदुत्व, सनातन, इस पर भाजपा का एकाधिकार नहीं है, इस पर कांग्रेस का भी एकाधिकार है, इस पर तमाम पार्टियों का एकाधिकार है। और यहाँ पर कमलनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के ताले खुलवाने में राजीव गांधी का जिक्र कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कौन करता है भाजपा पार्टी में? इसके साथ साथ जो बड़े नेता रहे हैं भाजपा पार्टी, उनका जिक्र कौन करता है? आपको पता है। तो वही रणनीति अब कांग्रेस अपना रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि अब हम राजीव गांधी का भी जिक्र कर देंगे, इंदिरा गांधी जी का भी जिक्र कर देंगे, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर देंगे, राम मंदिर का जिक्र कर देंगे, हिंदुत्व कार्ड भी खेल लेंगे, सनातन धर्म की बात कर देंगे। यानी कि वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो राह है वो एक दूसरे के लिए हो गई है। कांग्रेस भाजपा की राय पर, भाजपा कांग्रेस की राय पर, और कहीं ना कहीं कांग्रेस सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, खबरों पर खेला में क्या इस मुद्दे को मीडिया उठाती नजर आएगी? क्या बताएगी कांग्रेस की रणनीति कैसी बन रही है और भाजपा पार्टी की रणनीति क्या है? क्या ये मुद्दा मीडिया के लिए बड़ा रहेगा या मीडिया खबरों पर खेलते हुए इस मुद्दे को गायब कर देगा? आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।